तो बात करते हैं कॉजेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो आपके स्ट्रक्चर जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो उनकी जो सेटलमेंट हो जाती है, सेटलमेंट मीन्स उनका जो धंसना होता है, ठीक है। जो आपकी सॉइल होती है वो जब धंस जाती है तो वो क्या क्या रीजंस होते हैं आपकी स्ट्रक्चर की सेटलमेंट के, किस किस रीजन से जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। हमें पता है कि फाउंडेशन हमारा सब स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे सुपर स्ट्रक्चर या जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होते हैं, बिल्डिंग होती है या कोई आपका ब्रिज होता है, उसका पूरा लोड जो है वो अपने ऊपर ले लेता है और उसको इवनली ट्रांसफर कर देता है सॉइल स्ट्रेटा में, ठीक है। तो हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की। जो हमारी फाउंडेशन होती है ना, जब उन पे लोड्स पड़ते हैं तो उन लोड्स के बाद जो जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल के बीच में जो एयर होती है एंट्रैप्ड, वो क्या होती है, वो रिमूव हो जाती है और जो आपकी सॉइल है वो बिल्कुल सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जाता है आपकी जो सॉइल है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती जाती है। तो और अगर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो फॉल्टी है या आपने डिजाइनिंग जो है प्रॉपर नहीं की है या आपने सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो फाइंड आउट नहीं की थी कंस्ट्रक्शन करने से पहले, उन सारे सिनेरियोज में क्या होता है हमारी सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन अंडर लोड क्लासिफिकेशन अगर हम सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन की करें तो सबसे पहली जो हमारी आपकी आती है फाउंडेशन की सेटलमेंट, दैट इज इलास्टिक सेटलमेंट। तो इलास्टिक सेटलमेंट आपकी क्या होती है? सेटलमेंट अंडर लोड्स। Elastic or immediate settlement takes place during or immediately after the construction of the structure. It is also known as the distortion settlement as it is due to the distortions within foundation soil. जो आपकी इलास्टिक सेटलमेंट होती है इसको हम SI से डिनोट करते हैं। तो इसको आप इमीडिएट सेटलमेंट भी कहते हो, क्योंकि ये क्या करती है, जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाता है उसके बाद जो है आपकी सॉइल की सेटलमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम डिस्टॉर्शन सेटलमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन की जो सॉइल होती है उसमें डिस्टॉर्शन होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो उस इसलिए हम उसे कहते हैं इलास्टिक सेटलमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय SI, ठीक है। देन कम्स आर कंसोलिडेशन सेटलमेंट। जो आपकी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है दैट इज डिनोटेड बाय SC। कंसोलिडेशन सेटलमेंट occurs due to gradual expulsion of water from the voids at the soil. It is determined using Tezagi's theory of consolidation. तो जो आपकी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होती है ना, उसमें उसमें क्या होता है, जो कंसोलिडेशन का आपको पता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो जो कंसोलिडेशन होती है, जो सेटलमेंट होती है आपकी, कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो होती है किस वजह से होती है, जो आपके सॉइल पार्टिकल्स में जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है उसकी एक्सपर्जन होने लगती है। वो जो आपका पानी है वो लोड जब उसके ऊपर पड़ता है तो उसका जो पानी है वो आपका बाहर आने लगता है, ठीक है। दैट इज नोन एज ग्रेजुअल एक्सपर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स एट द सॉइल, ठीक है। It is determined using Tezagi's theory of consolidation. इसको हमारे को डिटर्मिन करने के लिए जो तेजागी ने कंसोलिडेशन की थ्योरी दी थी वो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारी आती है सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। पहले हमारी इलास्टिक सेटलमेंट हुई जो इमीडिएटली हो गई, उसके बाद हमारी कंसोलिडेटेड सेटलमेंट हुई जिसमें धीरे धीरे से जो है पानी जो है सारा बाहर आ गया, एक्सपर्जन हो गई पानी की सॉइल के पोर्स में से। अब जो हमारी तीसरी सेटलमेंट आती है वो है हमारी सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं SS से, ठीक है। द सेटलमेंट occurs आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। जब आपकी ऊपर वाली जो कंसोलिडेशन है आपकी, जब ये हो जाती है, एक्सपर्जन ऑफ वाटर जब आपका हो गया, उसके बाद जो है आपकी प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो होती है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है वो होती है, सो सेटलमेंट वो होती है। पहले आपका वाटर निकलता है, उसके बाद आपकी सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है। द सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नॉन सिग्निफिकेंट फॉर इनऑर्गेनिक ऑयल। जो आपकी इनऑर्गेनिक सॉइल्स होती है ना, उसमें इसकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन की।
तो जो आपकी टोटल सेटलमेंट होती है सॉइल की क्या हुई, सबसे पहले आ गई आपकी सेटलमेंट, इलास्टिक सेटलमेंट जिसको हमने SI से डिनोट किया। फिर आपकी आ गई कंसोलिडेटेड सेटलमेंट जिसको SC से डिनोट किया। एंड देन फाइनली हमारी आ गई सेकेंडरी कंसोलिडेशन जिसको हमने SS से डिनोट किया। तो जो हमारी टोटल सेटलमेंट होती है वो हमारा सम होती है इलास्टिक सेटलमेंट का, कंसोलिडेटेड सेटलमेंट का और सेकेंडरी सेटलमेंट का। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ सेटलमेंट की। जो आपकी सेटलमेंट होती है उसके कॉजेज क्या क्या हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर प्रेशर टू द ग्राउंड। जब आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ तो क्या होता है, वो आपके ग्राउंड सरफेस पे अपने लोड की वजह से, अपने डेड लोड और लाइव लोड की वजह से एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो उस प्रेशर से जो है आपकी सॉइल सेटलमेंट जो वो होती है। चेंजेस इन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट में चेंज कैसे आता है, जैसे आपका वाटर टेबल है वो राइज हो जाए ड्यू टू, अगर आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहां पर हो जाए तो क्या होता है, आपका जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो वाटर टेबल होगा अगर वो इंक्रीज हो गया तो आपके सॉइल पार्टिकल्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और जो आपका सॉइल स्ट्रेटा है वो लूज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंजेस इन सॉइल वाटर कंटेंट भी जो है क्या करते हैं, आपकी सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय इम्पैक्ट, पाइलिंग, ब्लास्टिंग एंड हैवी मशीनरी। अब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हम वहां पर ब्लास्टिंग भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई टनल वगैरह बना रहे हो तो आप उसकी ब्लास्टिंग भी करते हो, आप हैवी मशीनरी भी वहां पर यूज करते हो। तो वो जो मशीनरी और वो जो ब्लास्टिंग होती है उसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो जब आपके अर्थ सरफेस में जाती हैं तो आपके जो सॉइल पार्टिकल हैं उनकी कोहेसिव प्रॉपर्टीज को वो डिस्टर्ब कर देती हैं, जिस वजह से क्या होता है वो थोड़े लूज हो जाते हैं पार्टिकल्स, उनकी बाइंडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। और क्या होता है बीच में सेटलमेंट जो होती है आपकी सॉइल की स्ट्रक्चर के बनने के बाद वो आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉइल। एक्सपेंशन जब आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसमें जब प्रेजेंट होगा तो आपकी सॉइल की एक्सपेंशन हो जाएगी। जब आपका वो वाटर जो है सारा वो इवेपोरेट हो जाएगा या जब गर्मी आएगी जब वो सोक अप हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी सॉइल की। कहते हैं मूवमेंट और सॉइल इरोजन। कोई मूवमेंट आपकी होती है सॉइल की या आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं बारिश की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन। उस वजह से क्या होती है, उस वजह से भी आपके स्ट्रक्चर की जो है आपके फाउंडेशन की सेटलमेंट हो जाती है। अदर कॉजेज सच एज सॉइल डिगिंग इन द नियर बाय एरिया। अब जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके आसपास के एरिया में अगर कोई खुदाई होती है तो उस वजह से भी, जो खुदाई होती है उसकी वजह से भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो उसका भी जो है असर पड़ता है आप